नमस्ते एवरीवन, मैं मोनिका और आज हम करेंगे सिंपल फाउंडेशनल सीरीज स्टैंडिंग आसनास का। तो चलिए शुरू करते हैं। समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। समस्थिति में आपके दोनों पांव एक साथ रहेंगे या थोड़ा बहुत डिस्टेंस है तो इट इज ओके। आपकी बॉडी स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट और सामने की तरफ देखेंगे। हम ताड़ासन से शुरू करेंगे। तो इनहेल करके दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, स्टे देयर, और फिर धीरे से अपने हील्स को ऊपर लिफ्ट करेंगे। सामने किसी भी एक पॉइंट पे देखेंगे जो फिक्स्ड है, जिससे कि आप बैलेंस कर पाएंगे आसानी से, और अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। स्टे हियर फॉर 5, 4, 3, 2, 1 and slowly heels down, arms down, relax. अब थोड़ा साइड स्ट्रेच करेंगे। सो इनहेल, हाथ ऊपर, क्रॉस योर फिंगर्स और फिर राइट की तरफ स्ट्रेच करेंगे। ये आपके साइड्स के लिए, ऑब्लिक्स के लिए बहुत अच्छा है। मेक श्योर आप अपने शोल्डर्स को ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, सिर्फ राइट साइड में स्ट्रेच कर रहे हैं। स्टे हियर, सांस लेते रहेंगे फॉर 5, 4, 3, 2, 1। इनहेल, स्लोली सेंटर में आएंगे एंड रिलैक्स। फिर से इनहेल के साथ हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, क्रॉस करेंगे फिंगर्स को और लेफ्ट में स्ट्रेच करेंगे। देखिए देखिए कि फिर से कहीं शोल्डर ड्रॉप तो नहीं हो रहा है, तो उसका ध्यान रखेंगे। सिर्फ हमको बेंड करना है, ड्रॉप नहीं होना है। स्टे हियर फॉर 5, 4, 3, 2, 1। इनहेल, सेंटर में आएंगे और एक्सेल, रिलैक्स। नेक्स्ट वन हम ट्री पोज करेंगे, वृक्षासन। तो उसके लिए अपने राइट लेग को लेफ्ट इनर थाई पे प्लेस करना है। आप अपना कंफर्टेबल पोजीशन पिक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं रखेंगे। अल्टीमेटली हमको एकदम ऊपर लाना है उसे, पर अगर किसी भी तरह नी इशू या कुछ भी है तो इट्स फाइन, आप थोड़ा नीचे रख सकते हैं। अब थाई को बहुत प्रेस नहीं करना है, अदरवाइज आप बैलेंस लूज करेंगे, इसलिए आराम से बस उसको वहां रखेंगे। और देखिए कि आपका पाँव, हिप इज कम्प्लीटली ओपन। अब यहाँ पे रुकेंगे। एक बार आप वहाँ कंफर्टेबल हैं, उसके बाद नमस्ते करेंगे हार्ट सेंटर पे, और सामने की तरफ फिर से एक इमूवेबल पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट की तरफ देखेंगे, जिससे आप बैलेंस कर सकते हैं। वंस यू आर कंफर्टेबल, अब हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। ये है वृक्षासन। यहाँ पे रुकेंगे, बैलेंस करेंगे। कीप ब्रीदिंग, सांस लेते रहिए। अगर बैलेंस लूज हो जाता है तो इट्स ओके, यू कैन कम बैक अगेन। फिर से पोज में फॉर 3, 2, 1। रिलैक्स। पहले हाथ नीचे और फिर पांव नीचे, बैक इनटू समस्थिति। अब हम सेम चीज लेफ्ट साइड में करेंगे। तो लेफ्ट लेग को लिफ्ट करेंगे राइट इनर थाई पे, थोड़ा सा ऊपर नीचे इज ओके, बट ट्राई टू कीप द बॉडी स्ट्रेट। वंस यू आर कंफर्टेबल, अब आप अपने बैलेंस को चेक करेंगे और फिर नमस्ते करेंगे हार्ट सेंटर पे। यहाँ पे रुकेंगे, फोकस करेंगे एक पॉइंट पे, जिससे कि बैलेंस आसान होगा, और फिर धीरे से अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे। हम यहाँ पे रुकेंगे लगभग 8-10 सेकेंड के लिए, तो इसलिए फोकस करेंगे, सांस लेते रहेंगे नॉर्मल स्पीड में फॉर 5, 4, 3, 2, 1। स्लोली हाथों को नीचे लेकर आएंगे और फिर पाँव को नीचे लेकर जाएंगे।
थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे अपने पाँव को, क्योंकि कुछ प्रेशर आया होगा बिकॉज हम होल्ड कर रहे थे। नेक्स्ट सीरीज हम जो करेंगे वो है वीरभद्रासन के वेरिएशंस और त्रिकोणासन, स्टैंडिंग आसनास। तो समस्थिति से शुरू करेंगे, हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे और जंप करेंगे, जिससे कि पाँव 3-3.5 फीट की दूरी पे आ जाएंगे। थोड़ा सा आप डिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा इट इज़ फाइन। तो हम वीरभद्रासन 1 से शुरू करेंगे, वीरभद्रासन ए। उसमें राइट पाँव को आगे लेकर जाएंगे और लेफ्ट को इन करेंगे, जो कि लगभग 45 डिग्री रोटेशन है, और बॉडी पूरी तरह से राइट फुट के साथ में फेस करेगी फ्रंट में। इसको हम हिप क्लोज्ड कहते हैं, ठीक है। बैक लेग हमारा पूरी तरह से मैट पे होना चाहिए, लिफ्ट नहीं करना है हमको हील्स को, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लें ताकि पूरा आपका पाँव मैट पे हो। और फिर फ्रंट नी को बेंड करेंगे इतना कि आपका नी और एंकल एक ही लाइन में है, और फिर पीछे वाले लेग को थोड़ा एडजस्ट करेंगे ताकि आप थोड़ा नीचे जा पाए। अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से यू कैन गो डाउन ताकि आपका थाई पैरेलल हो पाए, बट इट्स ओके बिगिनिंग में। और फिर सामने की तरफ फेस करते हुए हम इनहेल करेंगे, आर्म्स ऊपर, लुक अप एंड स्टे हियर। अगर ये मुश्किल है तो आप अपनी वेस्ट को होल्ड कर सकते हैं, दैट इज फाइन, या फिर आप नमस्ते भी कर सकते हैं हार्ट सेंटर पे। और यदि कंफर्टेबल हैं तो हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे और ऊपर देखेंगे। ये है वॉरियर 1, वीरभद्र आसन 1। ये आपके थाइज, लेग्स, एंकल सब पे काम करता है। सो होल्ड फॉर 3, 2, 1। रिलैक्स स्लोली, आर्म्स पहले नीचे आएंगे, फिर नी को सीधा करेंगे और सामने की तरफ टर्न करेंगे। सो किसी भी पोस्चर में जिस सीक्वेंस से हम जाते हैं उसी सीक्वेंस में वापस आते हैं। अब ऑन दी अदर साइड विल डू इट। अगर आपको थोड़ा स्ट्रेच फील हो रहा है तो एक बार का आप रिलैक्स कर सकते हैं दूसरी साइड करने से पहले, एंड देन वापस से वाइड लेग्स में जाएंगे। तो लेफ्ट लेग इज गोइंग आउट और राइट फुट जो है वो इस बार इन हो रहा है 45 डिग्री, ठीक है। बेस्ड ऑन योर हाइट एंड कंफर्ट आप एडजस्ट करेंगे, और फिर पूरी बॉडी को लेफ्ट लेग की तरफ लेकर जाएंगे हिप क्लोज के लिए, एंड देन नीज बेंड करना शुरू करेंगे। तो नी और एंकल वन लाइन, थाई पैरेलल टू फ्लोर, बैक लेग का नी भी स्ट्रेट है और पूरा फीट जमीन पे है। एक बार यहाँ आप अपना वेस्ट होल्ड कर सकते हैं या नमस्ते कर सकते हैं, और अगर कंफर्टेबल है तो इनहेल, रेज योर आर्म्स अप, लुक अप, सीलिंग की तरफ देखेंगे और होल्ड करेंगे, बैलेंस करेंगे, कीप ब्रीदिंग, कहीं पे भी ब्रेथ को नहीं रोकना है। So we'll stay here for another 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स स्लोली, पहले हाथ नीचे, फिर नी को सीधा करेंगे और फिर कम बैक टू समस्थिति। तो ये था वीरभद्रासन ए। नेक्स्ट हम करेंगे वीरभद्रासन 2, ठीक है। तो समस्थिति से हैंड सेंटर में लेके उसी तरह शुरू करेंगे, फिर से 3-3.5 फीट वाइड पे लेग्स का डिस्टेंस। अब अलाइनमेंट चेक करिए, पाँव का इस बार राइट फुट आउट जा रहा है और लेफ्ट जो है वो सेंटर में ही है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो राइट फुट जो है वो राइट एंगल बना रहा है लेफ्ट फुट के साथ, और वो सेंटर में है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे देखेंगे सेंटर, तो जो मिडल आर्च है पीछे वाले लेग का, उस लाइन में मेरा राइट लेग आता है। तो दिस इज द अलाइनमेंट वॉरियर 2 के लिए। अब एक बार यहाँ आ गए तो स्ट्रेच योर आर्म्स टू द साइड्स और फिर अपने नी को बेंड करेंगे, नीचे जाएंगे थोड़ा और अलाइनमेंट पे ध्यान देंगे। अब यहाँ पे बॉडी को पूरा राइट में नहीं ले जाएंगे, टॉर्सो आपका सेंटर में रहना चाहिए, बॉडी पूरा सेंटर में है,
ठीक है। अलाइनमेंट फिर से नी और एंकल एक लाइन में है, थाई पैरेलल है और आर्म साइड में है, और आप राइट आर्म की तरफ, अपने राइट हाथ की तरफ देख रहे हैं। स्टे हियर, कीप ब्रीदिंग। यू विल फील योर थाइज, आपके थाई फील होंगे, बट वही हमको चाहिए। बैलेंस करेंगे फॉर 5 4 3 2 1। रिलैक्स, पाँव सीधा करेंगे, हाथ नीचे, और फीट को एडजस्ट करेंगे। चाहें तो बीच में रिलैक्स कर लेंगे और फिर वापस से 3.5 फीट वाइड जाएंगे फॉर वॉरियर 2 ऑन दी अदर साइड, वीरभद्रासन लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट फुट आउट, राइट फुट स्टेज देयर, आर्म्स को स्ट्रेच करेंगे और फिर स्लोली बेंड करेंगे अपने नी को एंड गो डाउन। अलाइनमेंट का ध्यान देंगे, लेफ्ट में नहीं जाना है, आर्म्स एकदम बैलेंस्ड रहेंगे और आप लेफ्ट की तरफ देखेंगे। इसमें अगर आप देखेंगे तो अलाइनमेंट आपकी बॉडी सामने को फेस करती है। यस, तो पूरा स्ट्रेट है, इसमें आप ड्रॉप नहीं कर रहे कहीं से भी। स्टे हियर, कीप ब्रीदिंग, थाइस को फील करिए, फील दैट स्ट्रेच आर्म्स में फॉर 5 4 3 2 1। रिलैक्स, नीज को स्ट्रेट करेंगे, आर्म्स डाउन एंड कम बैक टू दी सेंटर, समस्थिति। ये था वीरभद्र आसन बी। नेक्स्ट हम करेंगे त्रिकोण आसन, ट्रायंगल पोज। तो फिर से वैसे ही शुरू करना है, जंप करके 3.5 फीट वाइड। अब इसका अलाइनमेंट बिल्कुल वीरभद्रासन 2 के जैसा अलाइनमेंट है। राइट फुट आउट, लेफ्ट फुट वहीं पे रहेगा, ठीक है। डिस्टेंस अपना एडजस्ट कर सकते हैं। आर्म स्ट्रेच करेंगे और फिर हम इस बार हमको नीज बेंड नहीं करना है, हमको सिर्फ नीचे जाना है राइट साइड में। तो थोड़ा सा स्ट्रेच होके राइट साइड में विल गो डाउन। अब अपने कंफर्ट के हिसाब से आप नीज तक जा सकते हैं या एंकल तक जा सकते हैं या मैट पे, पर ध्यान इस चीज का रखना है कि आपका शोल्डर ड्रॉप ना हो। सिर्फ नीचे जाने के लिए ये नहीं करेंगे, आपका शोल्डर पूरा सीधा होना है और फिर आप ऊपर वाले आर्म की तरफ देखेंगे। जितना नीचे जा सकते हैं जाएंगे, थोड़ा ऊपर रहना पड़े तो रहेंगे, पर नीचे जाने के लिए पोस्चर गलत नहीं होना चाहिए। चाहें तो अपना हाथ, यू कैन होल्ड योर वेस्ट ऑल्सो, उससे थोड़ा सा आसान हो जाता है। और फिर धीरे धीरे नीचे जाएंगे। विथ कंसिस्टेंट प्रैक्टिस आप ज्यादा नीचे जा पाएंगे। तो जस्ट स्टे हियर, कीप ब्रीदिंग। 5 4 3 2 1। स्लोली इनहेल के साथ ऊपर आएंगे, आर्म्स डाउन, रिलैक्स, साइड चेंज करेंगे। आप हमेशा ब्रेक ले सकते हैं बीच में, लेग्स को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। तो लेफ्ट साइड के लिए लेफ्ट फुट आउट, राइट फुट सेंटर में है, नी स्ट्रेट है, आर्म स्ट्रेच, और फिर स्लोली एक्सेल करते हुए विल गो डाउन। नाउ जैसा कि आप देखेंगे, हम वेस्ट को होल्ड कर सकते हैं या फिर और ऊपर देखेंगे, और स्लोली पॉसिबल है तो हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे और उसकी तरफ देखेंगे। शोल्डर, एंकल सब एक लाइन में होना चाहिए। अलाइनमेंट पे ध्यान देंगे, दोनों नी स्ट्रेट रहेंगे। स्टे हियर, कीप ब्रीदिंग। 5 4 3 2 1। रिलैक्स, स्लोली कम अप, आर्म्स डाउन, कम बैक टू समस्थिति। सो ये था त्रिकोण आसन, ट्रायंगल पोज। नेक्स्ट हम करेंगे साइड एंगल पोज, जिसे कहते हैं पार्श्व कोणासन। तो फिर से वहीं जंप करेंगे 3.5 फीट वाइड। इसका अलाइनमेंट
फिर से वही है वॉरियर 2 वाला, राइट फुट आउट, लेफ्ट फुट स्टेज हियर। ठीक है, तो वंस हम यहाँ पे हैं, अब हमें करना है नी को बेंड करना है, राइट नी को। ठीक है, और ये हिप ओपन है, आप राइट साइड में नहीं देख रहे हो, आप पूरा सामने की तरफ देख रहे हो, इसे हम हिप ओपन कहते हैं। तो विल गो डाउन। अब अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप सिर्फ अपने एल्बो को नी पे रखेंगे और लेफ्ट आर्म अप ओवर द ईयर्स। अब अगर यहाँ कंफर्टेबल हैं एंड इफ इट इज पॉसिबल तो आप और थोड़ा नीचे जा सकते हैं, अपने पाम को मैट पे रखेंगे और आर्म को रेस करेंगे। आपको अपना लेंथ थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि आपका पूरा लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी एक लाइन में रहेगा। स्टे हियर, कीप ब्रीदिंग। 5 4 3 2 1। एक्सेल, आर्म गोइंग बैक और ऊपर की तरफ आएंगे, नी स्ट्रेट एंड रिलैक्स। दूसरी साइड करेंगे तो लेफ्ट फुट आउट, राइट फुट स्टेज देयर, नी को बेंड करेंगे, इट्स ओपन हिप। अब एल्बो रखेंगे हम, अगर आप बिगिनर हैं तो आप यहीं पे कंटिन्यू कर सकते हैं और हाथ को ऊपर करेंगे। अगर आपका डिस्टेंस कम हो रहा है, आप उतना वाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट इज फाइन बिगिनर्स के लिए, लेकिन आपकी बॉडी फिर भी एक लाइन में आ सकती है। और वो लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बेटर है, वो थोड़ा और नीचे जाएंगे और हाथ को नीचे रखेंगे और फिर आर्म को स्ट्रेच करेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। कीप ब्रीदिंग, अपना पॉस्चर रिटेन करेंगे, नी एंकल एक ही लाइन में, बॉडी स्ट्रेट लाइन में है राइट साइड का। और 5 4 3 2 1। Arms down, slowly come up with an inhale, exhale into Samasthiti। तो ये था पार्श्व कोणासन। नेक्स्ट हम करेंगे वो है पिरामिड पोज। तो पिरामिड के लिए फिर से 3 फीट, ये थोड़ा सा कम हो सकता है, और ये क्लोज्ड हिप का पॉस्चर है। तो हम राइट फुट आउट करेंगे और लेफ्ट फुट को इन करेंगे, जो वॉरियर 1 के लिए, वीरभद्रासन 1 के लिए अलाइनमेंट था, क्योंकि हमें सामने की तरफ फेस करना है राइट फुट के डायरेक्शन में। दोनों नीज स्ट्रेट रहेंगे और अब आपके हाथों को आप क्या कर सकते हैं, पीछे की तरफ एल्बोज होल्ड कर सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो पीछे की तरफ नमस्ते कर सकते हैं, ताकि आपके शोल्डर्स को अच्छी ओपनिंग मिलेगी। और नहीं तो आप सिर्फ हाथों को सामने की तरफ भी रख सकते हैं, इफ यू आर अ बिगिनर। तो जो भी कंफर्टेबल है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो गो डाउन, जस्ट स्टे हियर। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो एल्बोज कप करके भी कर सकते हैं या नमस्कार के साथ, और फिर नीचे की तरफ जाएंगे। दोनों नीज स्ट्रेट हैं और आप अपने चिन को पांव की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें बैक को राउंड नहीं करना है, बस नीचे जाने के लिए राउंड करना ठीक नहीं है। सो पॉस्चर इज इम्पॉर्टेंट। अगर आप सिर्फ थोड़ी ही दूर जा पा रहे हैं तो भी ठीक है, इंस्टेड ऑफ राउंड करके नीचे जाना। तो जस्ट मेंटेन द अलाइनमेंट, यू विल फील योर लेग ऑल्सो, आपका पाँव में आपको स्ट्रेच फील होगा। स्टे हियर, कीप ब्रीदिंग। 3 2 1। इनहेल के साथ स्लोली कम अप, आर्म्स डाउन, सेंटर में आएंगे और विल डू इट दूसरे साइड में, लेफ्ट साइड में। सो लेफ्ट फुट आउट, राइट फुट इन, दिस टाइम नमस्कार के साथ कर रही हूँ मैं, बट आप अपने हिसाब से जो भी सजेशंस थे कर सकते हैं, एल्बोज कप करके या आर्म्स को सामने की तरफ रख के। और फिर एक्सेल करते हुए धीरे से नीचे की तरफ जाएंगे। हमारा टारगेट हेड को नी पे टच करने का नहीं है, चिन को टच करने का है, जिससे कि आपका बैक बाय डिफॉल्ट ठीक से रहेगा और राउंड नहीं होगा।
तो अगर आपको पाम सामने की तरफ यूज करना है वो भी कर सकते हैं, और इस तरह से रुक जाएंगे। सांस लेते रहेंगे फॉर 5 4 3 2 1। इनहेल, स्लोली ऊपर आएंगे, और एक्सेल, रिलीज, समस्थिति। तो ये सारे आसन आपके लोअर बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं। आपके लेग्स की स्टेबिलिटी, मोबिलिटी, एंकल, नीज, हम सब पे काम कर रहे हैं। तो एक क्विक हम स्टैंडिंग पवन मुक्त आसन करेंगे। तो लेफ्ट नी को ऊपर होल्ड करेंगे अपने चेस्ट के पास। उस तो पाँव को हम फ्लेक्स्ड रख सकते हैं या एक्सटेंडेड। फ्लेक्स रखने से वो एक्टिव रहता है। और होल्ड करेंगे फॉर 5 4 3 2 1। रिलैक्स, चेंज द साइड। राइट लेग को ऊपर लेंगे, नी को चेस्ट की तरफ पुल करेंगे, टोस को फ्लेक्स करेंगे। कीप ब्रीदिंग फॉर 5 4 3 2 1। रिलैक्स, लेग्स डाउन। सो इसके बाद आप एक मिनी शवासन कर सकते हैं आप, टू रिलैक्स योर बॉडी। इफ यू लाइक दिस सेशन तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियोस